अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनूबी पंजाब इस वक्त कोरोना के हवाले से सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट में है। मुल्तान के अदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो मुल्तान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कोरोना से अफेक्टेड शहर है और इसमें कोरोना दिन ब दिन फैलता जा रहा है। और इसी तरीके से डीजी खान चुके मुल्तान के बिल्कुल हमसाया शहर है, तो यहाँ पर भी ख़तरा कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी कोरोना से आने वाले मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज ही मुराद राज साहब ने जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग जो हैं वो सुनना चाहते थे क्या स्कूल बंद होंगे, और उसके हवाले से आज चहम गोइयाँ अपना दम तोड़ गई जब उनका एक ट्वीट आया कि स्कूल किसी सूरत भी बंद नहीं किए जाएंगे। और इसी तरीके से हुकूमत अब भी चाहती है कि जो कारोबारी ज़िंदगी है, कारोबारी सरगर्मियां हैं, वो ऐसे के ऐसे चलती रहें। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। सिर्फ मुल्तान की अगर बात की जाए तो एवरेज जो अमवात का इस वक्त सिलसिला है कोरोना से अफेक्टेड लोगों के, जिनका रिपोर्ट के बाद तस्दीक हो जाती है, जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई वो अलग बहस है, लेकिन जिनकी रिपोर्ट आ गई है उसके बाद अब तक औसतन 3 से 4 लोग डेली के कोरोना से इस दुनिया से जा रहे हैं। उस तादाद में सिर्फ बूढ़े लोगों की तादाद नहीं बल्कि जवान लोग भी इस वक्त कोरोना का शिकार हो रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं। हमारे इस्लामाबाद के एक साथी, एक बड़े अहम जो सहाफ़ी थे, एक बड़े इदारे से वाबस्ता थे, अरशद वहीद चौधरी, जो कि पार्लियामेंट की बीट करते थे और एक बड़ा अहम प्रोग्राम भी करते थे, कॉलम निगार थे, वो भी कोरोना से लड़ते लड़ते आखिरकार इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनके मामलात को आखिरत में दर्जात बुलंद करे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला है वो यही है कि कोरोना को हमने किस तरीके से मात देनी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं भाई? मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ। मोटरसाइकिलों का काम। क्या लेने आए हैं मार्केट? इधर मोबाइल देखने आए थे। मोबाइल लेने आए जी। तो कोरोना के पता है आपको? कोरोना भी को वायरस जी है भी या नहीं है? इधर तो अब खत्म हो गया, पहले था। खत्म हो गया जी इसलिए मास्क उतार दिया आपने? जी, कोई टेंशन नहीं है? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से ही तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, कभी नहीं होगी इंशाल्लाह। बीमारियों से बचना है, बीमारियाँ। जी जी ये तो हदीस में भी है कि वबा आए तो उससे कैसे कैसे बचना है। जी तो जी, बताया हुआ ना? वो हकीकत है। तो फिर आपको क्या अगर बीमारी चली गई है तो आप समझते हैं कि मास्क भी ना लगा? नहीं, वो तो हक है, लेकिन हम इधर डीजी खान में बहुत कम मास्क लगाते हैं। मास्क लगाते हैं बहुत यहाँ पे भी 2 जवान मौतें हुई हैं। जी, बहुत सारी हुई हैं। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं? रिकवरी में। रिकवरी कर रहे हैं? जी, बच्चे हैं? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जी, प्यार तो करते होंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत प्यारे होंगे। बिल्कुल अगर आप गैदरिंग में फिरेंगे तो कोरोना भी हो सकता है। बिल्कुल। मास्क पहने, है? मास्क पहने। नहीं, आप पहने नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है यार, ये मास्क क्यों नहीं पहन रहे लोग? क्यों नहीं संजीदा क्यों? चले आप तो गाड़ी में है ना, रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लोग क्यों नहीं समझते इस बात को, इस संजीदगी को? सर, इस का मसला लोगों से सबसे पूछते हैं बैठ के, इन्हें समझाते हैं। बाकी हमने अपनी दोनों चीजें रखी हुई हैं, देखें मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है। हाँ जी जी, ये सारी सूरत हाल है इस वक्त, और ऑब्वियसली सबको मास्क पहनना चाहिए। इस मामले में कोताही किसी को नहीं करनी चाहिए, और कोताही करने के बाद ही ये मामला मज़ीद संजीदा होता है। तो थोड़ा सा आगे मैं और जाऊंगा। लोगों को डिस्टर्ब करने का मकसद नहीं है हमारा मकसद है कि आगाही फराहम की जाए। दुकानों के अंदर इस वक्त कारोबार अरूज पे है, लेकिन लोगों की संजीदगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये दुकान है आपकी? नहीं, मैं क्या करते हैं? हम काम करते हैं क्या काम करते हैं? यहाँ पे नहीं, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में मास्क नहीं पहना हुआ? चलो कोई मुश्किल वहाँ तो जुर्माना हो जाता होगा। कोई मुश्किल, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ नहीं छोड़ सकते ना? नहीं छोड़, यहाँ छोड़ दिया हमने। कोई मुश्किल चले नहीं। मैं थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट दे हाँ दें। जी। आप सऊदी अरब से आए हुए हाँ हैं, जी। पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग इस चीज़ को संजीदगी पे ले रहे हैं? बस हर किसी का वहाँ अपना- कानून ज्यादा सख्त है उधर सऊदी में? नहीं, सख्त नहीं, सही है। तो फिर वहाँ पे हर कोई क्यों पहनता है मास्क? वो पहनता है ना, बस हर उसका ऐलान किया, हुकूमत जैसे ऐलान करते वहाँ यहाँ पे ऐलान तो करते। उस पर जुर्माना होता है जो नहीं पहनता? नहीं, कभी कभी होता, कभी कभी नहीं होता, जोड़ के बोलो। मतलब इम्प्लीमेंट होती है, सख्ती है वहाँ पे हाँ, सख्ती है। कंपैरेटिवली पाकिस्तान से? वहाँ
यहाँ भी सख्ती करो होगी, यहाँ सख्ती नहीं करोगे नहीं, यहाँ सख्ती नहीं है आपने देखी, यहाँ नहीं देखी, इसलिए आपने भी नहीं पहना। नहीं पहना, वही एहतियात करें इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त, और कोरोना की सूरत हाल में हम अंदर भी चलते हैं दुकानदार से। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने कारोबार खोल दिए, लॉकडाउन खत्म कर दिया था, एक शर्त पे कि आपने जो है ना SOPs के ऊपर अमल दरामद कर दिया, जी ये है, तो पहना क्यों नहीं हुआ? बस किसी वक्त उतार देते मामला हैं, ये किसी नहीं है, वक्त पहन देखें लेते हैं। पता क्या है, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि संजीदगी कब आएगी हम में। वैसे थे मैं भी नहीं पहनता, मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभार मैं भी नहीं पहनता, लेकिन क्यों नहीं हम संजीदा हो रहे इस मामले को? क्या हम समझते हैं कि ये एम ही है, बस फैली हुई है बीमारी, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोरोना है और हम भी ये लगा कर रखते हैं, ऑफिस में भी जब भी जा रहे हैं, शॉप पर भी सारा दिन लगा के रखते हैं, कुछ देर उतार कर पॉकेट में भी रख लेते हैं। नमाज का टाइम होता है, फिर याद नहीं रहता दोबारा आ करके लगाना, वजू के लिए उतारते हैं। आपने भी अभी लगाया? पहले से रखा हुआ यार, जेब में मैं ये नहीं कह रहा नहीं रखा, कान में लगा के क्या करें, दम घुटता है। अब बताए फिर इसका क्या हाल है? आप शादीशुदा हैं? जी जी, कितने बच्चे हैं आप? अभी तो बच्चे, अभी तो ये शादी। भाभी को तो प्यार होगा ना आपसे? हाँ, आप किसी के लिए तो बहुत प्यार लगा है, रहे माँ हैं, के लिए, बेगम के सबके। लिए। मैं सिर्फ सिंपल सी बात, ये थोड़ी सी कोताही करने से बहुत बड़ा काम सर जी लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, हमें लगा कर रखना चाहिए और हम कोशिश करते हैं। दाग भी नहीं लगा के, तो क्या वजह है? क्यों साइकी बन गई हमारी? साइकी बस वो ये कहते हैं ये मजाक हो रहा है, वो सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन कोरोना है, कोरोना है और लोगों को चाहिए कि इसे सीरियस लें, और हम तो खुद क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इस शर्त पे ही कारोबार किए थे, हम ये कह रहे थे कि खुदा न खास्ता कारोबार ना बंद हो, कारोबार चले, लेकिन SOPs पे अमल दरामद। जी होना चाहिए, ये बात सही है हुकूमत की, हम इससे मुत्तफिक हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मामला ये नहीं है कि कोई मास्क लगाता है या नहीं लगाता, यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं, कुछ दुकानदार और भी हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? आप तो खाना खा रहे हैं, आपसे तो कह ही नहीं सकते मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? है? जब खाना खाने के बाद ही मास्क लगेगा ना जी। वैसे मोस्टली मैंने लोगों को देखा है मास्क नहीं पहन रहे, बेशक गाहक हैं, बेशक दुकानदार हैं। संजीदगी क्यों नहीं आ रही है, वैसे पूछ रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते जी, हर एक बंदे की अपनी राय आम है, वो जो कुछ करना चाहे कर सकता तो है। है कोरोना है, समझ? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हम मानते हैं इस चीज़ को। आप बाहर निकलते हैं, आप तो बड़े प्यारे होंगे, घर वालों को, बच्चों को बड़े प्यारे होंगे, तो आपकी तो इस वक्त आपको पता है यहाँ पे हर तरफ शक है कि कोरोना फैला हो सकता है, और किसी को किसी वक्त भी हो सकता है ना। जी बिल्कुल सही बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन ये है कि एट दैट टाइम हम तो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद ही फिर कुछ हो सकता है। फिर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है यार, ये मास्क क्यों नहीं पहनते हैं दुकानदार? मास्क हमारे पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े तमुर? किधर पड़े हैं, दिखा दो। मास्क क्यों नहीं पहन? वैसे दुकानदार, मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे क्यों नहीं पहना? सबका ये एक नेचर बनी है, मेरी भी बात कर लें। नहीं, आपने तो पहना है, क्यों नहीं लोग पहनते हैं? बस अभी आदत नहीं पड़ी ना, कुछ दिन और लगेंगे, आदत पड़ी जाएगी इसकी। नहीं, ये इसको संजीदा नहीं ले रहे क्या? बहुत ज़्यादा संजीदा ले रहे हैं, तो हमारे ये पड़े हुए हैं। ये है वबा है, जाहिर बात है, वबा है ये वाले, बिल्कुल है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये मास्क जो है सबसे अहम चीज है इस वक्त, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ग्राहक भी क्या इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? मुश्किल घाक तो नहीं कर रहे हैं अमल। कर ही नहीं रहे। नहीं, जब ऐसे हालात चल रहे हैं भाईजान, तो हुकूमत खुदा ना खास्ता फिर के जी लॉकडाउन है जी, ये तो मामला खराब हो रहा है, फिर क्या होगा? फिर जाहिर बात है लॉकडाउन होगा, और क्या होगा। पहले बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, ऑब्वियसली हम सब ने मिल के गुजारा है, तो अल्लाह करे वो वक्त ना आए, क्योंकि एहतियात जरूरी है, एहतियात की तो फिर ठीक ही है ना मामला। हम बिल्कुल एहतियात लाजमी है, एहतियात जरूरी है, ठीक है। इसका कोई हल भी नहीं है, एहतियात के अलावा इसका कोई हल नहीं है। एहतियात बहुत, आपके घर में बच्चे होंगे, माँ होगी, वाले साहब होंगे, उनको आप बहुत प्यारे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक करम करे जी, और चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी उम्र के लोगों से बात करने की जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या सर, करते हैं आप? मैं घड़ी का काम करता हूँ सर। ये पब्लिक प्लेस है ना, जी लोग आते जाते हैं, आपसे डीलिंग भी करते हैं। जी जी, तो कोरोना का तो सुना होगा ना आपने? हाँ जी, कोरोना का नाम सुना है। फिर आप क्यों नहीं एहतियात क्यों नहीं कर रहे? एहतियात कर रहे हैं, अभी सारा जरा गला खराब हो रहा था, हाँ ठीक करने के लिए मैंने कहा मैं भाई। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरी मार्केट में ऐसी सीन है।
कोरोना भाई कोई एहतियात नहीं कर रहा, लोगों को समझ नहीं है, अभी तक जहालत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जहालत है। सब मिलके ऐसे नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा पहले हूँ मैं अपनी बात करूंगा। या 98% जो है ना जहालत है। इस मुल्क में जहालत खत्म होगी तो कोई बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अल्लाह के नबी ने कहा है कि वबा आए तो ये तरीका है उससे बचने के लिए। हाँ जी, वबा तो आती है, अगर हम तरीका करें और अच्छी बात करें ना तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ये। तो ये सीरियस नहीं हो रहा कोई भी ना, सीरियस ग्राहक भी नहीं हो रहे, दुकानदार भी नहीं हो इनको समझ ही नहीं है। बमाए मेरे रहे। सब हम सब सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वैसे तो कौन सोचना पड़ेगा, फिर इमरान खान साहब को हम बैठ के कोसते हैं कि क्या कर दिया, हालात नहीं, इमरान खान तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बात ये है कि वो किसी को मुलाजमतें भी दे दे और किसी के ये महंगाई भी थोड़ी सी कंट्रोल कर दे, बस मेहरबानी इतनी हो जाएगी। फिर वो लॉकडाउन करेंगे, मसला ये है वो लॉकडाउन करेगा, उसके बाद ऑप्शन नहीं होगा जब आप मास्क नहीं पहनेंगे। हाँ ये तो है बिल्कुल। हम कहेंगे इमरान खान ने क्या कर बिल्कुल अभी पहनते हैं सर। चलें जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा काम किया, स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला था उसके बाद कम से कम बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ गए कोरोना की इस वबा के दौरान, लेकिन अब लोग जो है गैर संजीदगी की तरफ आ रहे हैं, तो इनको इस मामले में संजीदा होना पड़ेगा और संजीदगी के बाद ही इस वबा से लड़ा जा सकता है, जैसे कि हमने पहले संजीदा अमल किए। तो लॉकडाउन किए बगैर अगर इस बीमारी को हमने शिकस्त देनी है तो हमें SOPs के ऊपर अमल दरामद करना होगा और ख्याल रखना होगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उतने ही अजीज आप उन लोगों के लिए भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे मार्केट के अंदर किस तरीके से लोग जो है बेहतियाती कर रहे हैं और किस तरीके से हमें मामलात को बेहतर करना होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त हम उस वबा के बारे में जिसने इस वक्त तमाम की तमाम चीज़ों को चेंज कर दिया है। तो हमारे साथ सदर इस मार्केट के हैं। मास्क क्यों नहीं पहन रहे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जहाँ से भी आया हूँ ना, पीछे से जहाँ से भी, आप सदर हैं इस मार्केट के भी, ऑब्वियसली जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान के, तो मैंने कहा आपसे भी बात करता हूँ, हम क्यों नहीं संजीदा शमूल मेरे, मैं अपना भी बता रहा हूँ, कई बार मैं भी कुताही कर लेता हूँ। एक वबा आई, हम लड़े उससे, बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ भी गए, लेकिन बहुत सारे हम बेहतरी की तरफ भी आ गए। अब दोबारा वबा आई है, क्यों नहीं हम सीरियस ले रहे इसको? दुकानदार वाकई ज़्यादा जो है ना SOPs पे अमल दरामद खरीदार भी दोनों। सर असल तो वैसे तो हम लोगों को खुद को सोचना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा है या इस तरह की कोई जो है ना कोशिश नहीं करवा। ये सबसे अहम चीज़ है। अभी मुझे एक शख्स शहरी थे, वो मिले, वो कहते मैं सऊदी अरब से आया हूँ, तो उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। कहते वहाँ पे हम मास्क के बगैर सोच भी नहीं सकते बाहर जाने को, कहाँ वहाँ पे कानून बड़े सख्त है और हमें डर लगता है। तो मसला यही है, आपकी बात से मैंने बात निकाल लिया है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है ना। कानून तो हमने बना दिया कि मास्क नहीं पहनेंगे, नो सर्विस, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी असल तो ये है कि अब देखें आप जैसे हम मोटरवेज पे जाते हैं तो लामहला हमें सीट बेल्ट भी बांधना पड़ता है, हमें पता होता है कि सख्ती है, तो इस वजह से हमने इस पे अमल करना है। जैसे उतरते हैं तो ऐसे बटन दबा के कहते हैं शुक्र है जान छुट्टी। नहीं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद तो कोशिश करते हैं कि मास्क लगाएं, तो वैसे कुदरती तौर पे आप आएँ। तो ये कि वैसे आपकी बात सही है, जैसे बीमारी इस वक्त है और हालात हैं तो हमें बहुत ख्याल करना चाहिए। लॉकडाउन आया तो आप लोगों के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स भी होती रही, इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व होती रही, मुख्तलिफ जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो भी आपसे सलाह मशवरा करते रहे। तो फाइनली हमने ये सोचा कि स्मार्ट लॉकडाउन या SOPs पे अमल करके कारोबार चलाने हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बुला गए हैं। मुल्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेली के 3 से 4 लोग जा रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भाई अभी DG खान में तो नहीं आया, जब आएगा फिर देखेंगे। सही है, असल DG खान के कुछ यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को, बस वो जो है ना अब देखें कोई ट्रैफिक वार्डन हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से लोग हों, जो शहर में लोग दाखिली रास्ते हैं वहाँ इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतज़ाम होना चाहिए। अगर जो बंदा मास्क लगा के नहीं आ रहा तो उस पर जुर्माना भी आयद करें और उस पर उसको ज़ोर भी दें, उनको मौका भी दें। तो मकसद है अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्टिव हो जाए तो वैसे तो हम लोगों का भी हक है कि
हम भी इसमें जो है ना गवर्नमेंट का साथ दें, और क्योंकि बीमारी सबके लिए है, तो बस ये अल्लाह ताला जो है ना। अच्छा, बड़ी अहम चीज़ ये है कि माशाल्लाह आप एक बड़े अहम ओहदे पे हैं, इस मार्केट के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान। तो कभी बैठक की, इस बारे में मीटिंग की ताजरान ने बैठ के कि यार अगर ये मामला फिर ऐसे ही चलते रहे, खुदा ना खास्ता फिर विवाद आती है, फिर लॉकडाउन की तरफ ना चले जाए, उससे अच्छा कि हम कोई लाए अमल बनाए? जी बिल्कुल, मार्केटों के हवाले से हमने बैठक भी की है, और मज़ीद भी इस सिलसिले में हमारी अभी मुशावरत जारी है। तो जो दोस्त हैं उनको बुलाए हुए हैं, परसों की मीटिंग है, तो इंशाल्लाह उसमें बैठ के बाज़ारों के हवाले से और इंतज़ामिया के साथ बैठ के इंशाल्लाह कोई ना कोई मामला जो है इस हवाले से ज़रूर। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों से कुछ इसमें मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, दूसरी लहर आ रही है, तो उससे पहले नहीं है कि अगर डीजी खान बचा हुआ है तो उसको फिर मज़ीद सेव करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों को इस वक्त मेन जगहों पर बिठाया हुआ है, तो आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जी, हमारी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है, और इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलकर बैठ के, अगर खुदा ना खासा कल को फिर हम बेएहतियाती की वजह से लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, तो पहले भी हमारा जो है ना मईशत में काफ़ी नुकसान हुआ है मईशत का, और कारोबारी हल्के तो वैसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। सिर्फ आपका रोज़गार नहीं, इस दुकान से जुड़े सब लोगों का जिम्मेदारी आप। यहाँ एक शॉप में, अब ये तो मोबाइल की शॉप है, हर शॉप में 5-5, 10-10, 20 लड़के बैठे हैं और उनके घर इधर से ही चल रहे हैं। तो बस अगर इस तरह अगर कोई सिलसिला खुदा ना खास्ता लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो हम सब का नुकसान है। तो मेरी तमाम वैसे भी दोस्तों से गुजारिश है, मैंने पहले भी की है अंजुमन ताजरान की प्लेटफार्म पे, तो इंशाल्लाह जो है ना मज़ीद हम इस बारे में जो है ना संजीदगी से गौर भी करते हैं इंशाल्लाह, बल्कि इंतज़ामिया को से जो है ना ताउन भी करें। खुद रब्ता करते हैं, उन्होंने तो रब्ता नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं किया इंतज़ामिया, उनको करना चाहिए। वैसे तो आपको गाहे बगाहे बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल, और सबको बताना चाहिए कि ये इतना सीरियस मैटर है, हमने कैसे करना है। जी बिल्कुल। ये मास्क भी आ गया, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। आपके बच्चे आपसे प्यार करते होंगे, आपके वालिदैन आपसे प्यार करते होंगे, घर में जब आप निकलते होंगे तो वापसी पे आपका इंतजार करते होंगे सबका। तो सब के लिए अपनी जान अपने लिए प्यारी है, लेकिन दूसरों के लिए बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आप हमसे वादा करें कि इंशाल्लाह जी मैं बाहियत अंजुमन ताजरान के जो है ना मैं इंशाल्लाह सदर और मार्केट के सदर के हवाले से इंशाल्लाह लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अब बल्कि अपनी तंजीम के साथियों को, दूसरों को भी गुजारिश करूँगा कि इस मामले में संजीदा हूँ और इंतज़ामिया से बैठकर इंशाल्लाह मुलाकात। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ये सारी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में कुछ लोग ऐसे भी हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने हैं? लेने कुछ नहीं है, मोबाइल को जरा चेक करवाने आए थे यार। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ, ये वाकई सही है, मास्क लगाऊंगा आइंदा। नहीं, क्यों हम वैसे थे जो ना कौम क्यों नहीं है समझ रहे बात कि बहुत संजीदा बात है। बाकी संजीदा बात है, बस गलती समझ लें। तो गलती सब भी कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। पहले मैं खुद भी कई बार कोताही करते हैं। वैसे गाड़ी में पड़ा है लेकिन लगा के नहीं है, लगा के आना चाहिए। चलें ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेशंस की बात होनी चाहिए और उसके साथ साथ इसको लगाने की। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, मेरे पास लगाए ना फिर यार। मैं लगा रहा हूँ, मैं लगा। कितना जरूरी है मास्क? बहुत जरूरी है भाई। तो लगाते क्यों नहीं है? दम घुटता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले लगा के बैठते हैं। ये अभी भी लगाया हुआ है मैंने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने आए? वालेकुम सलाम। मोबाइल लेने के लिए। मोबाइल लेने आए, मुबारक हो जी, पैसे भी आ गए होंगे, अल्लाह ताला आपको नया मोबाइल मुबारक करे। लेकिन हम क्यों नहीं कोरोना की SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब आए ना घर से बाहर, जी बच्चों ने दुआएं दे के भेजा होगा, बिल्कुल सलामत आप वापस जाए। अल्लाह करे आप सेहत रखे, तंदुरुस्ती रखे, लेकिन उनके लिए तो ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल रखना। तो वो तो घरों में है, लेकिन आप बाहर जाते हैं। बिल्कुल। आप कैरी करके अपने वालिदैन के लिए ले जाएं, जो बूढ़े हैं, जिनकी उम्र ऐसी है कि उनके लिए मुश्किल हो सकती है, वो भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल एहतियात करनी है। बिल्कुल करनी है। चलें जी, नो मास्क नो सर्विस की बात तो हर जगह पे हो रही है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हम कर रहे? बेइज्जती कौम, हम क्यों इन चीज़ों को लिंगर ऑन कर रहे हैं, इसको साइड पे रख रहे हैं, इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे? ये वो सारी बातें हैं जो कि इस वक्त ऑब्वियसली बेइज्जती कौम हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि कई बार
मैं भी इस चीज़ को इस वक्त ऑन कैमरा ये बात ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि कई बार मैं भी कुताही कर देता हूँ, लेकिन ये कुताही होनी नहीं चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पर उन बूढ़े वालिदैन या बूढ़े लोगों के लिए जो कि आपके घरों में है, क्योंकि वो अगर बाहर नहीं जाएंगे, वो जाके ख़तरे में नहीं आप उनको भेजना चाहते, तो आप कैरी करके उनके लिए घर तक लेके जा सकते हैं। ये इतना ख़तरनाक वायरस है, हमने मिलके पहले भी इससे लड़ाई की थी और इससे हम जीते थे, तो आगे भी जीतेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी अब एक और दुकान पे भी चलते हैं। ये भी मोबाइल्स की ही शॉप है और इसके अंदर भी जाके हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, खुरम साहब कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? सरप्राइजिंग हूँ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ मास्क ना पहनने पे, आपने पहना हुआ है। सामने दुकान पे गया हूँ, नहीं पहना हुआ, हमने पहना हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन कस्टमर नहीं पहन रहे। बस सख्ती थोड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने नहीं पहना हुआ? मैं बिल्कुल अभी आकर बैठा हूँ तो पहन रहा हूँ इंशाल्लाह। बाहर निकलते हैं तो वो आपके लिए दुआएं करते हैं, खैर सलामती आप लाता है। क्यों नहीं हम लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं सर, वो अभी हम बात हो रही है, हाँ जी, कोरोना है ना, ये तो मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोरोना है ना, हाँ बहुत है, एहतियात करनी है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी खुरम साहब, जरा मुझे बताएं, लोग क्यों नहीं बात मानते हैं, क्यों नहीं इस चीज को सीरियस ले रहे हैं? बस सीरियस नहीं ले रहे, बाकी नहीं ले रहे, ये ज्यादती है हम लोगों की भी। बिल्कुल एंड पे कहेंगे जी इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो और कहते हैं कारोबार खत्म हो गए सब। वो तो लोग तो ये कहते हैं पूरी दुनिया में आए भी इसी वजह से, इमरान खान की वजह से। अब क्या करना क्या चाहिए वैसे तो कौम हमें क्या करना चाहिए? पहले तो बचत हो गई, फिर भी बहुत सारे हमारे प्यारे यहाँ से चले गए इस दुनिया से, अब दूसरी वबा उससे भी सख्त है। बस एहतियात ही करनी चाहिए। जैसे ये शहर की हालत देखते हैं ना, कुछ नहीं है हमारे मैं खुश हूँ कि पहला दुकानदार, जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, पहला दुकानदार देखा, मैंने कहा कि आपके पास जाना है। आप बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जी खुरम साहब। डीजी खान में जो भी सोशल काम होता है तो ये उसके ऊपर ना सिर्फ आवाज़ उठाते हैं बल्कि उसके ऊपर बड़ी कोशिश करते हैं। इवन के इमरान खान साहब के हवाले से ये बड़ा सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, लेकिन जब उनके भी कोई मामला ठीक नहीं होते, महंगाई की बात होती है, तो उनको भी ये रगड़ा दे देते हैं। तो बात सही है कि इस वक्त हमें वैसे तो कौम जागना पड़ेगा कि इस चीज़ को हमें सोचना होगा कि हमें इस वबा से बचना कैसे है। बिल्कुल बचना, जब तक सख्ती नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होता। तो आप कैसे आने दे रहे हैं लोगों को? बस सारे आने देते, फिर हम भी आने देते हैं। अच्छा। अब जब लॉकडाउन लगा तो उसे सख्ती होती थी, हम भी करते थे, किसी को नहीं अंदर आने देते, उसे सख्ती थी। तो ये खत्म हो गई है? हाँ, तो बढ़ेगा, इससे तो बढ़ेगा ना? ये खत्म हो गया। ये एसी साहब जब नए तब्दील हो गए हैं ना, इनको पहले ऐसा चांडिया होते थे, उन्होंने बहुत सख्ती की है दुकानदारों के ऊपर, सीधा करके रखा है। जब से ये है ना, ये नहीं कर रहे बिल्कुल। राशिद मलिक साहब, बिल्कुल यही मलिक राशिद साहब के साथ मैं काफी बार गया हूँ, लेकिन वो खुद तो बड़ा पहनते हैं ना। बस वो शहर की तरफ नहीं आ रहे, वो हमारी दुकानों की तरफ। कौन कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार है या सिर्फ एसी, या सब के सब जिम्मेदार है? सारे जिम्मेवार हैं, हम आवाम भी जिम्मेवार हैं, साहब ज़रे हमारे सामने हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त प्यारे, सब अच्छे भले लोग दोस्त चले गए हमारे आंखों के सामने। रोज फिगर देख रहे हैं, अब 34 की तक पहुंच गया डेली जो मौत हो रही है। 24 डीजी खान से कोई टेंशन नहीं है, एक बंदा मिला कहता कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने नहीं मास्क पहनना, ये तो ठीक है। बस ऐसे लोगों की वजह से यही हाल है ना, बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, हालत और क्या है, नॉन सीरियस बात है। हाँ जी भाईजान, क्या कहेंगे? बस मैं भी ये कहूँगा, लोगों की अपनी बेहतियाती है, लोगों को खुद को देखना चाहिए और कम से कम मास्क तो पहने ना, बाकी तो चलो दूर की बात है। गवर्नमेंट ने आप लोगों से वादा लिया कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एसओपीज पे, फिर हम लॉकडाउन खोल देंगे, खोल भी दिया, लेकिन जब अब ये चीज़ नहीं होगी, फिर उसके बाद तो फिर गवर्नमेंट यही कहेगी ना कि भाई दोबारा लॉकडाउन करते हैं। जी जी बिल्कुल, जा भी रही है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, बड़े शहरों में हो भी गया है और करना भी चाहिए मेरे ख्याल में इस चीज़ को। और एग्री करते हैं? हाँ मैं तो एग्री करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लॉकडाउन पे मुकम्मल नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन जो पहले जैसे किया था, मतलब सख्ती होनी चाहिए, आप समझते? सख्ती होनी चाहिए, एसओपीज पे सख्ती से। और दुकानदार मैंने देखे उन्होंने नहीं पहना हुआ था, सदर है आपके मार्केट के, उनसे मैं बात करके आया भाई जो ऐसा उन्होंने नहीं पहना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है। हाँ, और उन्होंने ये भी माना कि मैं पूरी मार्केट को बुलाऊंगा और आइंदा इसको इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा। लेकिन इस तरह के स्टेप क्या आपको खुद लेने पड़ेंगे या आप समझते हैं कि जब तक यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई पैनिक क्रिएट नहीं होती तब तक नहीं खुद करना चाहिए, पैनिक तक नौबत ना जाए ना,
इंसान लोगों को खुद ही इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। SOPs हैं, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। आप समझते हैं, आप यहाँ पे आए हैं अभी, कुछ देर में ही आए ना अभी मेरे सामने। हाँ जी। आपने कोई जुर्म भी कर लिया साथ के साथ? हाँ, जुर्म किया है। क्या किया? मास्क नहीं पहना हुआ। बहुत अच्छी बात है, एग्रीड, और इस चीज को मानना भी चाहिए। जी। हाँ जी, जुर्म किया कोई आपने? कौन सा जुर्म? कोई जुर्म किया आपने इस दुकान में आके? ये जुर्म किया है, मास्क नहीं पहना। कोई और कोरोना में जा सकता है। ये बात बताए ना, क्या क्या कहेंगे? एहतियात जरूरी है, जहाँ भी जाए खुद को भी बचाएं, औरों को भी बचाएं। इन्होंने भी हमारे आने के बाद ही मास्क पहना वैसे। बिल्कुल, मैं उसी वक्त आया हूँ। एहतियात करनी चाहिए, सबने एहतियात करनी। बेशक एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कहाँ एहतियात से आए हैं? काम। बारखान से आए मैं। बारखान से, बलोचिस्तान से? हाँ। ओ भाईजान बलोचिस्तान से हैं, मास्क नहीं पहना हुआ आपने? मास्क वहाँ कोरोना है बलोचिस्तान में? नहीं है। नहीं है कोरोना? वहाँ के लोगों ने हर जगह पे है कोरोना, हर जगह पे है। वहाँ नहीं आता बलोचिस्तान में कोरोना? नहीं है यार। कोरोना है भी है इन्हें गाली हैं। क्या नहीं? कहे नहीं जी। आइंदा के बाद मास्क पहन के। जी। मास्क दे रहे हैं, वो जो जिसने ना पहना बहुत अच्छे दुकानदार हैं, ये तो बहुत अच्छे दुकानदार फ्री में देते हैं। हाँ जी। मास्क भी देते हैं? हाँ जी। अब चीजें भी खरीदेंगे या ना खरीदें ये फ्री में देते हैं वैसे भी। हाँ। ये तो अच्छी बात है। बस देते, बिल्कुल ज्यादातर को देते हैं। कितने मास्क डेली के तो देते हैं, डेली के मास्क कितने जाते हैं? डेली के बस जो मांगता है तो दे देते हैं। दे देते हैं। चले ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त हमें बासित कौम सोचना होगा कि हम कहाँ पे गलत हैं, और अगर गलतियों से सीख कर भी हम अच्छा ना करें तो फिर मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बासित कौम एक दूसरे के लिए सोचनी होंगी, क्योंकि आपके एक एक्ट से किसी और को भी नुकसान हो सकता है। आपके एक एक्ट से घर वापस जाकर आपके प्यारों को भी वो वायरस मुंतकिल हो सकता है। आपके एक एक्ट से आपको अगर वो वायरस लग जाता है तो आपके प्यारे परेशान हो सकते हैं। तो अपने प्यारों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी कौम के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें, मास्क पहने, एहतियात बरतें, क्योंकि कोरोना वाकई में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुल्तान जैसे शहर में इस वक्त अमवात की शरह जो है वो 3 से 4 है, जो कि यहाँ पर भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे यहाँ पर भी आ सकती है। तो डीजी खान, बहावलपुर, मुल्तान वो डिवीजन हैं जिसको साउथ कहते हैं। साउथ की अवाम इस वक्त जाग उठे और अपने जिम्मेदारियों को खुद एहसास करे, और इस कोरोना से लड़ने में सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें और इससे लड़ के आगे निकलें, ताकि इस जंग में हम जीत जाएं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त कोरोना SOPs की इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से। यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं। हाँ जी, कौन है मालिक इस दुकान के? इधर आ जाएं भाई, इधर आ जाएं, अंदर आ जाएं भाई, अंदर लेके चलते हैं आपको। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक है? किसी ने नहीं मास्क पहना हुआ? मास्क अभी उतारा है, काम कर रहे थे ना। ठीक है। भाई आप भी दुकान पे काम करते हैं? नहीं। और कौन है? ये भी दुकान जी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर, लेकिन ये अच्छी चीज़ मैं दिखाऊं, ये जी इस वक्त यहाँ की शान है, ये चप्पल। मैं साथ के साथ आपको डीजी खान के कलर भी दिखाऊं। तो ये चप्पल जो है यहाँ की शान है। यहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे को तोहफे में भी देते हैं, और इसके साथ साथ बात कोरोना की हो रही है, लेकिन मैं ये भी साथ के साथ दिखाऊं कि डीजी खान आए तो ये चप्पल ज़रूर ख़रीदें। और इस चप्पलों की यहाँ पर बड़ी मांग होती है, लोग तोहफों के तौर पे भी देते हैं। कलर भी इसके डिफरेंट हैं और स्टाइल भी इसके डिफरेंट है। एक स्टाइल ये भी है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत स्टाइल है, ये बलोची स्टाइल है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कलरफुल जो डीजी खान है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या लेने आए? मैं तो कुछ नहीं लेने आया। आपने मास्क नहीं पहना पहले? मास्क भूल गया। मास्क भाई इधर जेब में क्यों नहीं पहनते हम मास्क यार? नहीं पहनते हैं, ये मास्क है हमारा। हम क्यों नहीं पहनते? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है कोरोना, इतना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कितना दिन हम दौड़ थक गया, हर दफ्तर में गया, हर इधर उधर गया, हमको नौकरी नहीं मिल रहा। नौकरी बेरोजगार है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेरोजगार है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बेरोजगार है। अल्लाह आपको रोजगार दे जी। इंशाल्लाह देगा। ये करना क्या है? पहले तो मास्क पहने ना, मास्क पहने तो बहुत अच्छी बात है, मास्क पहने। अच्छा, कहाँ अप्लाई किया नौकरी के लिए? ये तो स्कूल में अप्लाई किया है। इधर कितनी तालीम है आपकी? तालीम तो मिडल है। अच्छा, मिडल है। और आप समझ रहे हैं कि नौकरी मिल जाए? आप मिल जाए।
बेरोजगार। कहाँ गए, कहाँ स्कूलों में भी गए? हाँ स्कूलों प्राइवेट भी नहीं मिली नौकरी? नहीं मिले ना। कहाँ से आए हैं? मैं तो इधर डीजी खान से आया हूँ, पोलिशोरिया। अच्छा, पुलचोरिया हाँ से। हाँ वहाँ से, वहाँ के रहायशी हैं। हाँ, रिहायशी कितने है। अरसे से ढूंढ रहे हैं नौकरी? हाँ तकरीबन बहुत अरसा हो गया भाई। नहीं मिले? नहीं मिले। उन्हें तो काम किया कंपनी में, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी, कोई किधर कोई 5,000 देगा, कोई 10,000 देगा। हम 3,000 से नौकरी कर रहे, 3,000 जब मिला था सिक्योरिटी। हाँ तो नौकरियाँ नहीं है आप कहते हैं? नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, सरकारी नौकरी है? मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क है, मास्क अक्सर नहीं पूछते थोड़े को लोग के मास्क पाओ? काहे ना सर, क्या नहीं पूछते अक्सर? काहे ना, उन्होंने नहीं आख्या कि मास्क पाते बाहर निकल? वो तो आखे ना, वो तो आखे ने काम क्यों नहीं पाया? काम करो मास्क पाऊं। मास्क मुंह नाल करना है या हाथ नाल करना है? सब आधा थी ने कि जरा काम में आओ कहे। सही है जी, कह रहे हैं जी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मास्क पहनना पड़ता है। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो मामला है, ये भी वेस्ट मैनेजमेंट के, ये भी। हाँ जी, वेस्ट मैनेजमेंट के हैं आप मुलाजिम? जी सर। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क है सारा। ये मास्क है? हाँ मास्क है। कोरोना तो डर नहीं लगता? नहीं सर। क्यों? बस चले खुदा 60 से आप वेस्ट होता है सर। ये गल गलत है ना? यूं बीमारी है, बता गंद मिले ना, वो ये बीमारी है बस। तो साथ कोई फायदा नहीं मास्क पाऊं का कोई फायदा नहीं। मैं घर में दो सो तो आपको खुदा न खासा बीमारी लाग मैंने घर वाले को लाग मैंने अल्लाह खैर करे सी। मास्क पाया करो। दफ्तर वाले नहीं आते अफसर? नहीं है मास्क नहीं आते कि मास्क पाया करो, दफ्तर वाले आते? नहीं आते सर। ये आपकी दुकान है? जी। मास्क क्यों नहीं पहना? आवाज़ारी होती है, नहीं पहना जाता, दम घुटता है। क्यों नहीं यार, ये आपकी सेहत के लिए। नहीं, सेहत के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन ये मास्क नहीं पहना जाता मुझे। कोरोना हो सकता है यार इससे। सारी दुनिया कह रही है कि मास्क के बगैर जो है वो आप कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। नहीं होता, मेरा दिल नहीं मानता, बस सिंपल सी बात है, मैं नहीं पहनता मास्क। आप नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। होना होगा वैसे भी हो जाएगा। नहीं, आपके इर्द गिर्द किसी को हुआ कोरोना? नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी को नहीं हुआ है इर्द गिर्द आप किसी। इंतजार में है कि किसी को होगा फिर देखेंगे? हाँ, जब होगा फिर देख लेंगे। सीरियसली? हाँ सीरियसली, जब होगा देखा जाएगा। जब हुकूमती इजलास होते हैं वहाँ भी तो हर चीज़ आम ताम हो रही होती है, वहाँ कोरोना नहीं होता, सिर्फ हमारे लिए कोरोना होता है। वो भी मास्क पहन के डिस्टेंस से बैठते हैं यार। नहीं दे होता है, सब कुछ आप होता गलत है। को ये ना कहें कि ये सही है, गलत को गलत तो कहना कि गलती होगी है जी, आइंदा के बाद पहनेंगे मास्क। चलो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, अगर होगा तो जरूर पहनने। लेकिन आप समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है? नहीं, बस पहने नहीं यार, दम घुटता है मेरा, सिंपल सी बात है, मैं नहीं पहनता। बेशक कोरोना होता हो जाए कोई मसला नहीं। मर सकता है बंदा, लोग मर जाते हैं इससे। अगर लिखी है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको हमेशा जिंदगी रखे। आपके वालिदैन होंगे, आपको प्यार करने वाले लोग होंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई। वो ठीक है, आपकी बात अगर ऐसे लिखी हो तो ऐसे ही आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, इसमें नहीं डरने वाली बात। ये सारी सूरत हाल है जी इस वक्त बाज़ारों के अंदर डीजी खान में। हालांकि इतने ज़्यादा स्कोर नहीं है कोरोना के, लेकिन फिर भी लोग जो हैं एहतियात नहीं बरत रहे, और एहतियात ना बरतने की वजह से लोगों में कोरोना फैल सकता है। हाँ जी, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क अभी आपके उतारा है, मैं तोसे से अभी आया हूँ सप्लाई करके, तो मुझे थोड़ा सा यानी कि सांस का मसला हो रहा था, जिस वजह से मैं अभी उतारा है। तो क्यों नहीं? हवा बस एलर्जी होती है हमको पहनने से। डर नहीं लगता कोरोना? लगता है। आपको लगता है डर? क्यों नहीं लगता भाई, ऐसी वबा से कौन नहीं बचना चाहेगा, लेकिन वो सांस का मसला हो रहा है। आप जिस जगह ठहरे हैं यहाँ इर्द गिर्द हर जगह कोरोना हो सकता है। वो आपकी बात ठीक है, हम भी ऐसे मोबाइल के सिलसिले में आए थे पता करने, वो दुकान बंद थी इसलिए कॉल करें भाई को, वो नहीं कॉल उठा रहे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं घर। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। यहाँ पर लोग जो हैं एक ही बात कर रहे हैं कि गलती हो गई, या कई लोग कह रहे हैं जी कोरोना शरोना कुछ नहीं होता। इस सारी सूरत हाल में संजीदगी जाहिर करनी एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके लिए, लेकिन वो संजीदगी ना तो कोई शो कर रहा है और ना ही कोई करना चाहता है। और इस सारी सूरत हाल में नताइज जो हैं बड़े भयानक आ रहे हैं। मुल्तान का हमने हाल देख लिया, डीजी खान खुदा न खास्ता अगर इस तरह के नताइज में घिरा तो बहुत सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं। ट्राई बॉर्डर एरिया है, और इस ट्राई बॉर्डर एरिया से अगर इस शहर में इस तरह के हालात हो सके तो दीगर सूबों में भी मुंतकिल हो सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि ये 3 सूबों के बॉर्डर पर ये डिवीज़न है, तो वहाँ से भी यहाँ पर आ सकता है।
लेकिन लोग संजीदा नहीं हो रहे हैं। बेशक इदारे जो कुछ कहें, हुकूमत जो कुछ कहे, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर संजीदगी की जो है वो बातें कर रहे हैं और गैर संजीदगी दिखा रहे हैं। और इस गैर संजीदगी में पहले भी हमने देखा बहुत बुरा हाल हो गया था। मज़ीद ऐसे रिजल्ट्स ना आए, इससे बचने के लिए हुकूमत को, अदारों को और दीगर जो मुतल्लिका लोग हैं उनको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। ये था जी आज तक का हमारा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे इस इशू से लोगों से पूछें कि वो कितने संजीदा हैं, जिसमें नतीजा ये निकला कि लोग अभी भी गैर संजीदा। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नागेबान।